force? The force is by the application of which the state of motion of an object does not changes. समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, पक्का। यानी कि these forces कैंसल आउट ईच अदर। ऐसा तभी संभव है जब सारे फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, हाँ या ना? इसका मतलब ये हुआ कि सच फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर। और बच्चों ऐसे फोर्सेस को इक्विलिब्रियम फोर्सेस भी बोलते हैं। दीज फोर्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। मतलब आप ऐसे समझ लो, दो एग्जांपल दे रहा हूं डायग्राम के थ्रू। जैसे मान लो ये बॉडी है, ये यहां पर रखी हुई है। जैसे बच्चों मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, तो आप बता सकते हो मेरे ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। मेरे ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो मेरा वेट mg जो मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन जो धरती यानी फर्श जिस पर मैं खड़ा हूं ऊपर की तरफ लगा रहा है। यानी इस समय इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, चेक करो। एक तो सीधा नीचे mg और एक ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन r, और ये दोनों ही r और mg एग्जैक्टली इक्वल हैं, यानी r और mg बराबर है। समझ में आ गया? बच्चों इमेजिन करो अगर मेरा वेट ज्यादा होता, मतलब mg बड़ा होता, r छोटा होता, तो पक्का ये ऑब्जेक्ट फर्श के अंदर धस गया होता, अंदर चला गया होता। यानी मैं फर्श के ऊपर नहीं खड़ा रह पाऊंगा, मैं धस जाऊंगा, नीचे चला जाऊंगा। अगर वेट ज्यादा होगा नॉर्मल रिएक्शन कम होगा। तो क्योंकि दोनों बराबर हैं इसीलिए यहाँ पर रेस्ट पर रखा हुआ है। क्या ये मूव कर रहा है? नहीं कर रहा ना? इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसका मतलब ये फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, सेम लाइन ऑफ एक्शन है दोनों की, तो ये इक्विलिब्रियम फोर्सेस हो गए। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल दूं बच्चों, चेक करो। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा, इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। एक फोर्स यहाँ से लग रहा है F1, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, वो भी F1 जितना ही है। एक फोर्स यहाँ से लग रहा है F2 और एक फोर्स यहाँ से लग रहा है F2, बराबर है और ऑपोजिट भी है। एक फोर्स यहाँ से लग रहा है F3, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है F3 और एक फोर्स यहाँ से लग रहा है F4, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है F4। या इसको पूरी कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। चलो मेरी बात समझ में आ गई? जरा चेक करो, ये ऑब्जेक्ट कहीं जाएगा? ये जहां है वहीं का वहीं रहेगा।